ट्रिक सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडेड बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ये एक पीओ मीन्स लेवल पजल है एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि एक क्लर्क मीन्स लेवल की पजल थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन क्या है। ये एक सिटिंग अरेंजमेंट पजल है जो कि हमें कोडेड फॉर्म में दी गई है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 8 persons हैं A B C D J K L M are sitting around a circular table in such a way that some are facing toward the center while other are facing away from the center। इनका सबका वेट दिया गया हमें 43 kg, 36 kg, 48, 51, 63, 64, 72 एंड 96। मतलब जो 8 पर्सनस बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे, उनका वेट दिया गया हमें और कुछ सेंटर को देख रहे हैं, कुछ सेंटर से अवे देख रहे हैं। ठीक है। द वन हुज वेट इज 72 kg एंड बी डज नॉट सिट टुगेदर। मतलब जो हमारा बी है इसके आसपास 72 kg वाला नहीं बैठा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन एम सिट फेसिंग सेंटर। जो एम है हमारा वो क्या कर रहा है, फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा है टेबल पे। ओके। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज वेट इज हाईएस्ट। मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट वेट है उसके एल क्या है, थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो हाईएस्ट वेट हमारे पास क्या है, 96, और उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, एल। ओके। एंड अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, द वन हुज वेट इज 43 kg सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे। ठीक है। जिसका वेट हमारे पास 43 kg है वो जे के इमीडिएट राइट बैठा है। ओके। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जे राइट ऑफ जे हुज वेट इज नाइदर 96 और 63। ये पूरी लाइन है यहाँ पे। द वन हुज वेट इज 43 सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, वो तो जे के इमीडिएट राइट है। अब जे के बाद क्या लिखा इसने, हुज वेट इज नाइदर 96 नॉट 63। मतलब ये हुज कौन हो गया, जो इमीडिएट पहले आया था, मतलब जे का वेट क्या 96 नहीं हो सकता और 63 नहीं हो सकता, 96 भी नहीं हो सकता एंड 63 भी नहीं हो सकता। एल एंड द वन हुज वेट इज 63 kg सिट फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक एल और एक पर्सन जिसका वेट 63 kg है। ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लो जैसे एल अगर इस तरफ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो ये इस तरफ कर रहा है, एल अगर इस तरफ कर रहा है तो ये इस तरफ कर रहा है। तो ये इसने कंडीशन हमें दी है। ठीक है। अब तक हमारा यहाँ तक का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया इंस्ट्रक्शंस। अब कोडेड वाला इसमें सिनेरियो स्टार्ट होगा। अब कुछ कंडीशन दी गई है हमें 1 to 7, इनको फॉलो करना है हमें आगे, क्योंकि जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये इससे सोल्व होगी। ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या दिया गया है। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए हैश बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ ए इज ट्वाइस द वेट ऑफ बी। मतलब इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके। अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे भी कुछ लिखा है 7th स्टेटमेंट के बाद। नोट 1, द वन हुज वेट इज 30 kg। मतलब जो वन है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वेट 36 kg है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वेट 43 kg है। ऐसा करते करते 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वेट 96 kg है। मतलब सिंपली क्या दिया गया है, जो हमें वेट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको इन नंबरों से डिनोट कर रहे हैं। जैसे 36 kg का 1 नंबर है, 43 kg का 2 है, 48 का 3 है। ऐसे करते करते 96 तक हमारे पास ये दिए गए हैं। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 51, 63, 64 एंड 72। ठीक है। अब तक हमारी ये इंस्ट्रक्शन भी होगी। ठीक है। अब 1 एट द रेट टू मीन क्या है, द वन हुज वेट इज 36 kg सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज वेट इज 43 kg। मतलब क्या है, अब जैसे 1 को डिनोट कर रहा है हमारा 36 kg, यहाँ पे डिनोट कर रहा है, और 2 को डिनोट कर रहा है हमारा 43 kg। ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एट द रेट आता है, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो 36 kg वाला है वो सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा 43 kg वाले से। ये इंस्ट्रक्शन इसने दी हुई है। ठीक है। अब हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है, उसको फॉलो कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया गया स्टेटमेंट में, बी एट द रेट सी परसेंटेज सी, ओ सॉरी परसेंटेज 7।
बी एट द रेट सी। अब एट द रेट पे क्या है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास एट द रेट वाली। ए एट द रेट मीन्स क्या है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी अब क्या होगा, सी के सेकंड लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि बी एट द रेट सी है। तो हमें मिल गई इंस्ट्रक्शन, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके। अब सी परसेंटेज 7, परसेंटेज पे क्या दिया गया हमें, 2% सिट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। अब ए परसेंटेज बी का मतलब था कि 2% सिट है ए एंड बी के बीच में। अब सी परसेंटेज 7 का मतलब क्या होगा, 2% है सी में और 7 पे क्या है हमारा 72 kg। अब सी और 72 kg में 2% बैठे हैं हमारे पास। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड देखते हैं। इसमें दिया गया है 8 एंड बी। अब ये देखते हैं कि एंड वाला क्या सिनेरियो है। यहाँ दिया गया है थर्ड इंस्ट्रक्शन में, देखो ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है, ए सिट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब ए बी का इमीडिएट नेबर है। ठीक है। अब 8 पे क्या है, 8 पे 96 है, तो 96 नेबर हो जाएगा बी का इमीडिएट। 96 यहाँ पे भी आ सकता है और 96 यहाँ पे भी आ सकता है। ये इसके हमने दोनों क्या किया, नेबर ले लिए। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन भी होगी हमारी। अगले पे देखते हैं अगली स्टेटमेंट में क्या है। 1 एट द रेट एम, एट द रेट का हमने देखा ही था कि सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है। तो 1 पे क्या है 36, तो 36 हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है। एंड एम क्वेश्चन मार्क बी का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे 7th इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी एंड हिज वेट इज 21 मोर देन बी। ठीक है। अब इसी कंडीशन को इसमें फॉलो करना है हमें। ठीक है। एम एम क्वेश्चन मार्क बी में। ठीक है। अब ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो मतलब एम सेकंड टू द राइट हो जाएगा बी के। बी के सेकंड राइट क्या हो गया एम। और आगे क्या दिया गया है, ये तो हो गया सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एंड हिज वेट इज 21 मोर देन बी, मतलब ए का वेट 21 मोर देन बी है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, एम का वेट 21 मोर देन बी हो जाएगा। तो एम बी से 21 ज़्यादा है। ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें अब चेक कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन से वेट आ सकते हैं, क्योंकि जितने इंस्ट्रक्शन हमने लिख ली ना, इसी को कंप्लीट करके चलते हैं पहले, फिर आगे वाली इंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब लेके चलो कि मैं M36 लेता हूँ। ठीक है। तो बी में कुछ ऐड करेंगे, 36 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ही 36 है। तो पीछे से शुरू करते हैं हम। ठीक है। 96 से शुरू करते हैं, या फिर आप बी में रख लो कुछ भी। ठीक है। अगर मान लो मैं बी में 36 रखता हूँ, इसमें 21 ऐड करेंगे हम, तो कितना आएगा, 6 + 1 7, यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा। आगे किसी भी वेट में हमारा 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब बी 36 तो हो नहीं सकता। ठीक है। ऐसे कर करके हम चेक कर लेते हैं। 43 में 21 प्लस करेंगे क्या आएगा, 3 1 4 और 4 और 2 6, 64 आएगा। और 64 हमारे पास आगे वेट है बी, तो बी 43 हो सकता है। अगर बी 43 होएगा तो ऐड होके क्या आ जाएगा 64। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर बी 48 लेते हैं तो 8 1 9, 9 किसी का यूनिट डिजिट है, किसी का भी नहीं आगे वाले वेट में, तो 48 को छोड़ो। 51 में हम 21 ऐड करेंगे, तो 1 1 2 एंड 5 2 72। ठीक है। तो 51 आ सकता है बी, और ये 72 हो गया क्योंकि 72 हमारे पास आगे वेट में है। ठीक है। अब 63 में 21 ऐड करेंगे हम, 3 1 4 एंड 6 और 2 84, मतलब 84 चला जाएगा। और 84 है नहीं हमारे पास आगे कोई भी वेट। और 64 में प्लस करेंगे, एक और बढ़ा दो, 85 चला जाएगा, ये भी नहीं है हमारे पास वेट। 72 में प्लस करेंगे तो ये 96 से भी ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 सिनेरियो बच गए वाले, ये हो सकते हैं। ठीक है। अब तक हमारा ये इंस्ट्रक्शन मिली हमें। ठीक है। अब अगली देखते हैं। सी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ये रहा ग्रेटर देन 1 की। ए डज नॉट सिट अपोजिट टू बी। ठीक है। अब 1 किसका वेट है, 1 मतलब किसका कोड है 36 का, तो सी 36 के अपोजिट नहीं होगा। सी डज नॉट सिट अपोजिट टू 36। ठीक है। अगला देखते हैं डी हैश जे। हैश का मीनिंग क्या है, ये रहा सेकंड में, मतलब वेट ऑफ ए इज ट्वाइस द वेट ऑफ बी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वेट ऑफ डी, सॉरी मैं एक मिनट से इरेज कर देता हूँ। वेट ऑफ डी क्या होगा हमारा, ट्वाइस ऑफ जे। ठीक है। एंड जे एट द रेट फॉर, एट द रेट का क्या था, मतलब सेकंड टू द लेफ्ट था, हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था, ये रहा ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो जे हमारा सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा 4। 4 पे क्या है हमारा 51, मतलब जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 51। ये भी इंस्ट्रक्शन हमारी पूरी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 हैश एल। ठीक है। हैश का मीनिंग अभी देखा था हमने कि वेट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब 7 पे क्या है, 7 पे 72 है, और ये ट्वाइस किसका है, एल का। तो एल का कितना वेट हो गया,
अब इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, तो एल हो गया हमारे पास 36। तो हमें एल की यहाँ से वेट मिल गया हमारा कि एल के पास 36 है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हमारी होगी। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब अगली इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। ए एट द रेट के, एट द रेट का वही मतलब सेकंड टू द लेफ्ट, तो ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, एंड अब देखते हैं के परसेंटेज 5। अब परसेंटेज 5 पे क्या दिया गया था हमें, 2% सीट बिटवीन ए एंड बी। तो अब क्या होगा, 2% सीट बिटवीन के एंड 5 पे क्या है हमारे पास 63। ओके, अभी हमारी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी गई। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं, एक सर्कल लेते हैं। 8 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, एक कंडीशन हमें डेफिनेटली दी गई थी कि एम सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि एम से रिलेटेड हमारे पास और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। सॉरी, मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। ये एम यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड एम हो गया हमारा, एम सेंटर की तरफ देख रहा है, ये इंस्ट्रक्शन हमारी होगी। ठीक है, अब एक यहाँ दी गई थी, एम के सेकंड लेफ्ट क्या है 36। ठीक है, और 36 हमारा वेट आ गया था किसका था, एल का। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी होगी हमारी, एंड ये वाली भी होगी। ठीक है, एंड एक ये दी गई थी कि बी के सेकंड राइट एम है। ठीक है, तो एल यहाँ आ गया, एल तो यहाँ नहीं सकता, तो बी यहीं पे आएगा डेफिनेटली एक छोड़ के, और बी के क्या है सेकंड राइट एम है। ठीक है, ये कंडीशन मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेटली हमें पता चल गया है यहीं पे रखी जाएंगी, इसलिए मैं काट रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो हो सकती है, बी से रिलेटेड कुछ दिया गया था हमें, देखते हैं। ये रहा, सी के सेकंड लेफ्ट बी है। ठीक है, सी यहाँ तो नहीं आ सकता, पर सी यहाँ आ सकता है। ठीक है, और इसके सेकंड लेफ्ट बी है, तो सेकंड लेफ्ट तो जब ये सेंटर में देखेगा तभी सेकंड लेफ्ट बी होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, सी और 72 के बीच में 2% है। अब 72 इधर भी आ सकता है और 72 इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अच्छा, बी का इमीडिएट नेबर 96 है। अब 96 को हम इधर भी ले सकते हैं, 96 को हम इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा और इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। अब डी दे रखा है हमें, डी इज इक्वल टू 2J, मतलब जो डी का वेट है वो जे का डबल है। ठीक है, अब डबल देखते हैं हम, डबल हमारे पास वेट कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मान लो डी में लेके चलता हूँ, मैं डी को यहाँ लिख लेता हूँ 2J। ठीक है, अब मैं जे को मान लो 36 लेके चलता हूँ, तो डी क्या आएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, पर जे को 36 ले नहीं सकते हम, क्योंकि एल हमारा ऑलरेडी 36 हो चुका है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब जे को मान लो 43 लेके चलते हैं, 43 का डबल 86, 86 हमारे पास वेट ही नहीं है कोई भी। ठीक है, अब जे को मान लो मैं 48 लेके चलता हूँ, 48 का डबल क्या होएगा 96। ठीक है, और 96 हमारे पास वेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितने भी नंबर है सब बड़े हैं, इनका डबल 100 से ऊपर चला जाएगा, और 100 से ऊपर हमारे पास कोई वेट ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास यही वेट हो गए। जे का हमारे पास आ गया कितना, आ गया 48, एंड डी का आ गया हमारे पास क्या आ गया 96। ठीक है, तो बाकी कंडीशन रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कि डी का हमारे पास क्या हो गया 96 हो गया, एंड जे का हमारे पास क्या हो गया 48 हो गया। ठीक है, एक हमें ये दी गई थी कि 96 के दो छोड़ के थर्ड लेफ्ट मतलब एल आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 96 को या तो हम यहाँ ले सकते हैं, या हम 96 को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, हम ले, अब हमारे पास दो कंडीशन होगी, क्योंकि 96 यहाँ पे भी आ सकता है, 96 यहाँ पे भी आ सकता है। तो अब हम करके देख लेते हैं अप्लाई। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं 96 को ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 96 इसका है डी का। ठीक है, और इसके 3 छोड़ के एल है, तो 1 2 3 छोड़ के एल आ रहा है, तो ये सेंटर में देखेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डी यहाँ आ गया। ठीक है, 96। अब सी 2 छोड़ के 72, सी की भी दो कंडीशन बन रही है, और कुछ देखते हैं हम। ठीक है, एंड और कौन सी कंडीशन बच रही है हमारी जो हम अप्लाई कर सकते हैं अभी।
बी, एक हमारे पास बी के लिए यहाँ पे दिया गया था कि अगर बी 43 होगा तो M64 होगा, ठीक है, और बी 51 होगा तो M क्या होगा, 72 होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, क्योंकि इससे कुछ हमारा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन से हम अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। इससे देखते हैं हम क्या है। 96 हो गया हमारा, एल हो गया। अच्छा अच्छा, एक कंडीशन हमें ये दी गई है कि बी के आसपास 72 नहीं है। ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई है कि बी के आसपास कहीं पे भी 72 नहीं है। तो बी हमारा डेफिनेटली अब कहाँ बैठे, मतलब 72 हमारा डेफिनेटली अब कहाँ बैठेगा, क्योंकि सी 2 छोड़ के 72 है, तो 1 2 छोड़ के 72 यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि बी के आसपास 72 है ही नहीं। तो सी 2 छोड़ के 72 हमारा डेफिनेटली कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये डेफिनेटली कंडीशन मिल गई हमें, ठीक है। ठीक है, अब 72 अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो एम तो हो नहीं सकता 72, ठीक है, तो ये हम काट देते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो एम बच गया हमारा 64, ठीक है, एंड बी बच गया हमारा 43। और ये कंडीशन तो मतलब हमें परफेक्ट पता है कि ये होनी होनी है। तो मैं एक बार इसको चेंज करके दूसरे पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी ऑप्शन चेक नहीं करना, क्योंकि ये हमारी इन्हीं इंस्ट्रक्शन से निकल के आई है, ठीक है। एक मिनट में इसे इरेज करके, बी हमारा 43 है, एम 64 है, एंड ये 72, ये इंस्ट्रक्शन हमें डेफिनेटली पता चल गई है, तो मैं इसको उसी पेन से लिख देता हूँ जिससे पहले लिखा था। बी हमारा आया था कितना, 43, एम हमारा आ गया था 64, और यहाँ पे आ गया था हमारा 72, ठीक है। इतनी इंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली पता चल गई थी। अब 96 को हमने यहाँ रख के देखा था, सी और 2 72 हो गए हमारे, ठीक है। ये कंडीशन हमारी हो चुकी कि बी के पास 72 नहीं आएगा, इसीलिए हमने 72 यहाँ ले लिया था। और जो एम दिया था हमें कि हमने माना था ना कि 72 हो सकता है, 64 हो सकता है, तो 72 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आ गया था, तो हमें हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 64 बच गया था, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई, एंड ये भी हो गई, एंड ये भी हो गई। 96 ये तो हम करके देख रहे हैं, क्योंकि 96 हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह से आ सकता है, क्योंकि दो छोड़ के यहाँ पे भी एल है और दो छोड़ के यहाँ पे भी एल है, ठीक है। एंड ये कंडीशन हमारे पास ये बच गई। अब डी अगर मान लो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और जे के इमीडिएट राइट 43 है, तो जे यहाँ तो आ नहीं सकता वो हमारा, तो जे हमें यहाँ लेना पड़ेगा, जे के इमीडिएट राइट 43 हो जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन थी जे से रिलेटेड, ये रही 51 से सेकेंड लेफ्ट जे है हमारा, ठीक है। अब 51 ना तो यहाँ आ सकता 96 की जगह, क्योंकि एक छोड़ के जे तो यहीं भी आएगा, और ना 51 हमारा यहाँ आ सकता, क्योंकि 72 हमारा सेट हो चुका है, एक छोड़ के जे यहाँ आएगा। तो ये जो हमने डी यहाँ पे माना 96, ये हमने गलत माना है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही कंडीशन बच गई कि डी को हम मानेंगे एम के राइट में। क्योंकि ये रखने के बाद हमारी कंडीशन आगे फॉलो नहीं हो रही। अब हम डी को मानते हैं यहाँ पे 96, ओके। एंड 96 को दो छोड़ के एल था लेफ्ट में, तो दो छोड़ के एल हो गया, 1 2 एल, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब जे के इमीडिएट राइट 43 था, तो जे हम यहाँ पे मान सकते हैं अब, और जे के इमीडिएट राइट क्या है हमारा 43, ये भी होगी हमारे पास। जे के पास 96 नहीं आएगा, 63 नहीं आएगा, 96 ऑलरेडी हमारा बैठ चुका है, 63 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, ये वाली बी वाली हो चुकी, ये वाली भी हो चुकी, एंड ये वाली भी हो चुकी। एक ये रहेगी 51 के सेकंड लेफ्ट जे है, तो 51 यहाँ तो आ नहीं सकता, बट 51 यहाँ आ सकता है, और इसके सेकंड लेफ्ट क्या है हमारे पास, जे है, ठीक है। तो ये भी होगी हमारी, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई थी हमारी। सी के अपोजिट 36 नहीं आएगा, सी के अपोजिट हमारा 64 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, देखते हैं, एलिमिनेट करके चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था, ए था, बी, सॉरी, ए बी सी डी एंड जे के एल एम, जे के एल एम, ठीक है। अब हमारा सी बैठ चुका है, ठीक है, जे बी बैठ चुका है, जे बी बैठ चुका है, एंड बी भी बैठ चुका है, डी एम भी बैठ चुके हैं, डी एम,
ठीक है, एल भी बैठ चुका है। अब बच गया ए और के, और ए और के की हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, के सेकंड लेफ्ट ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ लेंगे तो सेकंड लेफ्ट उधर चला जाएगा जे की तरफ, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, के यहीं पे लेना पड़ेगा, और इसके सेकंड लेफ्ट क्या आएगा, ए। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन हो गई। और के और 63 के बीच में दो बंदे बैठे हैं, मतलब के 1 2 63 तो यहाँ नहीं सकता, तो 1 2 63 का आएगा सी पे आएगा। ठीक है, ये भी होगी हमारे पास, और ये भी हो गई, सी और 272 ये भी होगी हमारी। ठीक है, एंड अब क्या बच गया हमारे पास, लगभग क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एक ये कंडीशन थी कि एल अगर बाहर देखेगा तो 63 वाला अंदर देखेगा। ठीक है, अब 63 वाला अंदर देख रहा है तो इसका अपोजिट होएगा, तो एल क्या देखेगा हमारा, बाहर देखेगा। ठीक है, डायरेक्शन भी होगी हमारी, सबकी डायरेक्शन भी आ चुकी है। एंड J69 और सॉरी J96 और 63 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वेट कौन कौन सा बच गया, 36 हो चुका है, 51 हो चुका है, 72 हो चुका है, 96 हो चुका है, 43 हो चुका है, एंड 48 नहीं हुआ शायद, 63 हो चुका है, 64 हो चुका है, 48 बच गया। 48 किस पे आ जाएगा हमारा, जे पे। एंड ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सबकी हमें वो पता चल गए कि वो इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं, सबके वेट पता चल गए, और कौन कहाँ बैठा है ये पता चल गया। ठीक है, दोनों कंडीशन से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी सिर्फ दो ही कंडीशन बन रही थी कि एक में 96 हम यहाँ ले सकते थे और एक में 96 हम यहाँ ले सकते थे। मैंने दोनों कंडीशन से आपको बता दिया। ठीक है, एंड इस टाइप की पजल एग्जामिनर पूछता है। ये पजल थोड़ी देखने में अजीब लगती है, थोड़ी लेंथी लगती है, मतलब क्योंकि हम अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हमें बंदे भी अरेंज करने हैं, उनका वेट भी अरेंज करना है, फिर उनको कोडिट डिकोडिट करके ऐसे बिठाना भी है, तो हम सोचते हैं कि इस टाइप की पजल मुश्किल होती हैं, बट इस टाइप की पजल अटैम्प्ट करने वाली होती है एग्जाम में, क्योंकि इस तरह की पजल आसानी से बन जाती हैं। ठीक है, एंड आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।